मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था। मेरी माँ मुझे बहुत मोहब्बत करती थी। मेरे पापा दो ही भाई थे और एक ही घर में रहते थे। मेरे चाचा की एक बेटी और दो बेटे थे। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। चाचा के तीनों बच्चे मुझसे छोटे थे, इसलिए मैं हर वक्त उन पर रौब जमाए रखता था। इकलौता था, इसलिए मेरी माँ मेरी कोई भी बात नहीं टालती थी। चाचा के बच्चों से ज़्यादा महंगे कपड़े और खिलौने मेरे पास मौजूद होते थे। इस बात पर मैं पूरे घर में इतराता इतराता फिरता था। मेरी माँ की मुझे कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत ने मुझे सर पर चढ़ा रखा था। मैं अक्सर अपने कजिन को जरा सी बात पर थप्पड़ मार देता था। मैं इकलौता था, इसलिए जिस चीज़ की मैं ख्वाहिश करता मेरी माँ मुझे लेकर दे देती। अगर अपने कजिन के साथ क्रिकेट खेलता, अपने हार जाने पर उन पर चिल्लाने लगता, अपनी गलती का इल्ज़ाम भी उन पर लगा देता, मेरी माँ मुझे डांटने की बजाय मेरा ही साथ देती थी। मैं इतना ज़्यादा अहंकार और घमंड आ चुका था कि मुझे अपनी ही बात ठीक लगती थी। मेरे चाचा के दोनों बेटे बड़े थे और बेटी सबसे छोटी थी, लेकिन मैं उसे छोटे मोटे काम करा लेता। मैंने एक बार उससे कहा, निदा मेरे लिए चाय बना कर लाओ। मेरी कज़िन का नाम निदा था। वह उस वक्त 10 साल की थी और मैं 14 साल का, लेकिन फिर भी मेरे लिए चाय बनाकर ले आई। लेकिन चाय देते समय उसका हाथ लड़खड़ा सा गया था और थोड़ी सी चाय मेरे शर्ट पर गिर गई। मैंने तो इस बात पर तूफान खड़ा कर दिया था। मैंने खींचकर उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैंने कहा, तुम अंधी हो गई हो, मेरी शर्ट खराब कर दी। शोर की आवाज़ सुनकर मेरी चाची और मेरी माँ दोनों बाहर आ गई। नीता रोते हुए चाची के साथ लग गई और कहने लगी कि मैंने जानबूझकर चाय नहीं गिराई थी। मेरी चाची भी मुझ पर चिल्लाने लगी कि छोटी सी बच्ची से तुमने चाय क्यों बनवाई थी? अगर बनवाई भी थी तो कब तुम खुद पकड़ सकते थे? तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुमने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा? मुझे चाची के कहने का अंदाजा बुरा लगा था, लेकिन मुझे पहले मेरी माँ बोल पड़ी। कहने लगी, तुम होती कौन है आदिल से यूं बात करने वाली? मेरी माँ का अंदाज भी लड़ने वाला ही था। मेरी वजह से बात काफ़ी बढ़ चुकी थी और रात तक इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि घर को बांटने की नौबत आ गई। मेरी माँ चाची एक दूसरे की शक्ल देखने की भी रवादार ना थी, मगर पापा और चाचा ने इस शर्त पर अलग घर लेने की बात की, लेकिन मिलना नहीं छोड़ेंगे। यह बात यही खत्म हो गई थी। कई साल गुजर गए थे। अम्मी खुद तो चाचा के घर चली जाती थी, लेकिन मुझे कभी लेकर नहीं गई थी। कहने लगी, मेरे बेटे पर तुम्हारी चाची होती कौन है, अपनी बेटी को अहमियत देने वाली? मुझे खुद कुछ खास पसंद ना थी मेरी चाची। वजह यह थी, मेरी माँ ने मेरे दिल में उनकी बुराई ही डाली थी, इसलिए मैं अभी चाचा के घर नहीं जाता था। समय बहुत तेजी से गुजर गया था। हम सब बच्चों ने जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया था। मैंने अपने पापा का बिजनेस संभाल लिया था और मेरे चाचा के दोनों बेटा भी चाचा के काम को संभाल चुके थे। अब मेरी उन दोनों से अच्छी दोस्ती भी हो चुकी थी। पुरानी बात इतनी बड़ी तो नहीं थी कि दिल में बिठाई जाती, लेकिन एक अजीब इत्तेफाक था कि मैंने निदा को दोबारा नहीं देखा था, क्योंकि मैं कभी भी चाचा के घर जाता ही नहीं था और निदा भी कभी मेरे घर नहीं आई थी। फिर मेरे लिए वह एक गैर अहम सी बात थी। मुझे इस बात की कभी उत्सुकता भी नहीं हुई थी कि उसे देखूं कि वह अब कैसी लगती है, लेकिन मेरी उससे मुलाकात भी आखिरकार हो ही गई और ऐसी हुई कि मेरी दुनिया ही बदल गई थी। निदा के भाई की मंगनी के फंक्शन पर हम सब इनवाइटेड थे। मंगनी की रस्म बहुत बड़े हॉल में की गई थी। मैं गाड़ी पार्किंग एरिया में खड़ी कर रहा था। अम्मी अब्बू अंदर जा चुके थे। मैं गाड़ी पार्किंग एरिया में खड़ी करके जब तेजी से हॉल में दाखिल हुआ कि मेरा टकराव एक खूबसूरत लड़की से हुआ था। ब्लैक नेट की साड़ी में वह लड़की हुस्न का सहकार लग रही थी। मैं उसे देखकर अपने होश खो बैठा था। वह एकदम ही मेरे पहलू से पीछे हटी थी। मुझे देखकर बदहवास सी हो गई। मैं मुस्कुराकर उससे पूछा कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? वह कहने लगी, जी नहीं। यह कहकर वह तेजी से वहां से चली गई थी और मेरी नजरें उसी के आसपास घूमती रह गई थी। लेकिन असल होश मेरे उस वक्त टूटे जब मेरी चाची ने उसे निदा कहकर पुकारा था। वह निदा थी, इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत, मेरे तो जहनो गुमान में भी ना था। मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी सज गई थी। फिर तो पूरे फंक्शन वह मेरी नजरों के घेरे में रही थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि वह एक ही मुलाकात में मुझे अपना दीवाना बना देगी। घर आकर भी मेरी आंखों में निदा का ही चेहरा समा गया था। मेरी रातों की नींद उड़कर रह गई थी। मैंने अपनी माँ से जब निदा से शादी की इच्छा जाहिर की तो वह तो हत्थे से उखड़ गई। कहने लगी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं उस लड़की की शक्ल भी देखना नहीं चाहती। उसे अपनी बहू बनाना तो बहुत दूर की बात है। मैंने कहा, अम्मी वह मेरी पसंद है, क्या बुराई है उसमें? मेरी बात पर एक गुस्सैली नज़र उन्होंने मुझ पर डाली थी।
कहने लगी, आदिल अपनी पसंद बदल लो तो अच्छा है। मैं कभी उस औरत के घर पर उसकी बेटी का हाथ मांगने नहीं जाऊंगी जिसने जरा से झगड़े को बनाकर बंटवारा कराया था। उसकी बेटी अगर मेरे घर आ गई तो तुम्हें भी मुझसे छीन लेगी। मेरी माँ यह कहते हुए रोने लगी। उस वक्त तो मैं चुप हो गया, लेकिन मेरा दिल मेरे बस में नहीं रहा था। मेरा दिल निदा की मोहब्बत का दीवाना हो चुका था। मैंने अपनी माँ से वादा किया कि अगर वह मेरी शादी निदा से करवा दे तो वह जो कहेंगी मैं करूँगा, इनकार नहीं करूँगा। मेरी इस शर्त का वादा मेरी माँ ने मुझे लिया था, लेकिन जब मेरा रिश्ता निदा के लिए लेने गई तो मेरी चाची ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, निदा का रिश्ता तो हम पहले ही तय कर चुके हैं और हम शादी भी वही करेंगे जहाँ उसका हमने रिश्ता तय किया है। मेरी माँ ने बड़े खुश होते हुए मुझे यह खबर सुनाई थी, लेकिन मैं तो निदा की मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुका था। इसलिए अगली सुबह मैं उसके रास्ते में खड़ा हो गया जहाँ से निदा कॉलेज जाती थी। जैसे हुए कॉलेज के लिए निकली, मैंने अपनी गाड़ी उसके सामने खड़ी कर दी और उसे कहने लगा। गाड़ी में बैठ गई। मैं गाड़ी आगे बढ़ा दी और उससे कहा कि वह अपने मंगेतर से शादी पर इनकार कर दे। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मैं वही शादी करूँगी जहाँ मेरे माँ बाप चाहते हैं। मैंने उसे बहुत प्यार से समझाना चाहा कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ, तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, लेकिन वह नहीं मानी। मेरे पास अब एक ही रास्ता बचा था। मैं उसे अगवा करके अपने दोस्त के फ्लैट पर ले गया। आज तक मैं जिस चीज़ को पसंद किया था उसे हासिल किया था। फिर निदा तो मेरी मोहब्बत थी, मेरा जुनून बन गई थी। मेरा दोस्त उस फ्लैट में अकेले रहता था। मैंने निदा को एक कमरे में बंद किया और अपने दोस्त से निकाह करने का इंतजाम करने के लिए कहा। मैंने निदा से साफ कह दिया कि जब तक तुम मुझे निकाह नहीं करोगी मैं तुम्हें घर छोड़कर नहीं आऊँगा। वह रोती रही, मेरी मिन्नतें करती रही, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। मजबूरन उसे मुझसे निकाह करना पड़ा। निकाह होते ही मैं उसे उसके घर छोड़ने चला गया। अब मुझे किसी की कोई परवाह ना थी। वह मेरी बीवी बन चुकी थी। मैं उसे घर ले गया। दरवाजा चाची ने ही खोला था। निदा को मेरे साथ देखकर वह दम रह गई थी। निदा रोते हुए अपनी माँ के गले लगकर बता रही थी कि कैसे मैंने उसे जबरदस्ती निकाह किया है। मैंने चाची से कहा कि अब कल मेरी माँ दोबारा मेरा रिश्ता लेंगे, बेहतर है कि आप इज्जत से मेरे साथ विदा कर दीजिए, वरना वह मेरी बीबी तो बन चुकी है। मैं जब चाहूँ इसे साथ लेकर जा सकता हूँ। मेरी चाची ने मेरी बात बेजान वजूद के साथ सुनी थी, लेकिन जब मैं यह बात अपने माँ बाप को बताई तो मेरे पापा ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। कहने लगे, तुम यहाँ घटिया कदम उठाओगे, मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरी माँ भी गुस्से से बिफर बैठी थी। कहने लगी, तलाक दो उसे, हम ऐसी शादी को नहीं मानते। मैंने कहा अम्मी आपने आज तक मुझे मेरी मनपसंद चीज़ लेकर दी है। मुझसे बर्दाश्त ही नहीं है कि जैसे मैं पसंद करूं उसे मुझसे कोई छीन ले। अगर आपने कोई भी रुकावट डालने की कोशिश की तो मैं उसे अलग घर में ले जाऊंगा, लेकिन उसे छोड़ूंगा हरगिज नहीं। मैं जानता था मैं अपने माँ बाप की सबसे बड़ी कमजोरी हूँ, वह मुझे अलग नहीं रहने देंगे। इसलिए वह मेरे सामने हार मान गई। मेरी शादी पर बस मैं बहुत खुश था। निदा मेरी मोहब्बत थी, मेरी जिद थी, जिसे मैंने पा लिया था। मुझे लग रहा था मैंने पूरी दुनिया को जीत लिया हो, लेकिन शायद मैं यहाँ भूल गया था कि मेरी माँ मेरे सर पर कौन सा बम फोड़ने वाली है। शादी के बाद जब निदा मेरी हमराही मेरे कमरे में जाने लगी तो मेरी माँ ने कहा, आदिल निदा को कमरे में जाने दो। तो मेरी बात सुनो। निदा अकेले कमरे में चली गई। मैं अम्मी के साथ लॉन्च में ही बैठ गया। अम्मी ने कहा, तुमने मुझसे वादा किया था अगर हम तुम्हारी निदा से शादी करवा दे तो तुम मेरी हर शर्त मानोगे। मैंने कहा, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। मैं इस समय बेहद खुश था, इसलिए कुछ भी इनकार नहीं करना चाहता था। मेरी माँ उठी और कलाम पाक उठाकर ले आई। कहने लगी, यह बात कुरान पाक पर हाथ रखकर कहो कि तुम मेरी बात मानोगे। मैं कुरान पाक पर हाथ रखकर कह दिया कि मुझे अपनी माँ की हर शर्त मंजूर है, सिवाय निदा को छोड़ने के। निदा को भी कभी नहीं छोड़ूंगा। यह मैंने इसलिए कहा क्योंकि मुझे यह शक हुआ था कि कहीं मेरी अम्मी मुझे तलाक देने की बात ना कह दे। लेकिन जो सज़ा मेरी माँ ने मुझे दी थी वह उससे भी ज़्यादा दर्दनाक थी। अम्मी ने मेरे सामने मेरा पासपोर्ट और टिकट रखा था। कहने लगी, यह कल सुबह की टिकट है तुम्हारी। तुम 5 साल के लिए दुबई जा रहे हो और 5 साल बाद ही वापस आओगे और उसके बाद ही तुम निदा को अपना सकते हो। इससे पहले तुम उसको हाथ भी नहीं लगाओगे। यह सुनकर तो मैं अपनी जगह जम सा गया था। यह कैसी शर्त थी। निदा की संगत की खातिर मैंने हर जायज़ नाजायज़ कदम उठाए थे और मेरी माँ उसे ही मुझसे जुदा कर रही थी, वह भी 5 साल के लिए। मैं अगर कलामे पाक ना उठाया होता तो इस बात से मुकर जाता, लेकिन वह मुझे बहुत बुरी तरह फंसा चुकी थी। मैं चाहकर भी कुछ कह नहीं पाया।
मैं अब निदा के पास नहीं जा सकता था, इसलिए दूसरे कमरे में चला गया। एयरपोर्ट जाने से पहले मेरी माँ ने मुझसे कहा कि 5 सालों में तुम्हें निदा से कोई भी राब्ता नहीं रखना है, उसे किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं करनी है। मैं बुझे दिल के साथ दुबई गया था। यह 5 साल का समय मैं किसी दर्द से गुजरा था, यह मैं ही जानता था। मेरी माँ ने मुझे मेरी मोहब्बत की बहुत बड़ी आजमाइश मांग ली थी। निदा की जब याद सताती तो मैं बेकल सा होकर रोने लगता। मेरे अंदर की अकड़ जिद सब कुछ वक्त के साथ साथ खत्म हो गया था। दिल में बस निदा की मोहब्बत बाकी बची थी। दिल कई बार निदा की आवाज़ सुनने की दुहाइयाँ देता कि वह तुम्हारी बीबी है, तुमने उससे मोहब्बत की है, उसकी आवाज़ तो सुन सकते हो। लेकिन मेरी आंखों के सामने कलाम पाक आने लगता जिसकी मैंने कसम खाई थी। मुझे अपनी पल पल की दर्द का एक हल मिला था कि मैं कलाम पाक पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने शायद 10 साल बाद कलाम पाक खोला था, इसलिए पढ़ते हुए मैं बहुत अटक रहा था। उसके बाद मैं रोज़ कलाम पाक पढ़ने लगा। धीरे धीरे मैं नमाज का भी पाबंद होने लगा। लंबे लंबे सजदों में रोते हुए अपने लिए सुकून मांगता था, अपनी बीबी की खैरियत मांगता था। जब घर फ़ोन करता तो माँ से निदा की खैरियत ज़रूर पूछता। वह कहती कि वह ठीक है। उसी वक्त मेरे आंसू बह रहे होते थे। नमाज और कलाम पाक ने मेरे अंदर के इंसान को बदल कर रख दिया था। मैं अब जिद्दी और घमंडी आदिल नहीं रहा था। नमाज और सजदों ने मुझे मोहब्बत सीख दी थी, इंसान ने सिखा दी थी। जब मैं 5 साल बाद वापस लौटा तो मेरे बैग में सबसे ज़्यादा तोहफे निदा के लिए थे। जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा तब भी मेरी नज़र में निदा को ही तलाश कर रही थी। आज तो न मेरे दिल को करार था, न मेरी बेचैन नज़रों को सुकून। बस मेरा जी चाह रहा था कि जल्द से जल्द निदा मेरे सामने आ जाए, ताकि 5 साल से मेरी बेताब नज़रें उसे देखकर सैराब हो सके। अम्मी अब्बू ही मुझे एयरपोर्ट पर लेने आए थे। अम्मी मेरे गले लगकर रोने लगी, मैं भी रोने लगा था। घर जाते हुए गाड़ी में मैंने पूछा कि निदा मुझे लेने क्यों नहीं आई, क्या घर में मेरा इंतजार कर रही है। मेरी बात पर मेरी माँ नजरें चुरा गई, कहने लगी घर चलो तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैंने दिल में सोचा शायद मेरी माँ की निदा से लड़ाई हुई होगी, इसलिए ऐसा कह रही हैं। घर पहुंचकर तो एक कयामत मेरा इंतजार कर रही थी। अम्मी कहने लगी तुम्हें बीबी तो अपने मंगेतर से ही मोहब्बत करती थी, अक्सर वो रात के अंधेरे में हमारे घर पर निदा से मिलने भी आता था। एक दिन मेरी माँ ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया तो वह इस अपने पुराने मंगेतर के साथ भाग गई। उसका मंगेतर उसे शादी करके दूसरे देश ले गया है। यह सुनकर तो मैं दहाड़ मार मार कर रोया था। जिस लड़की की मोहब्बत में मैं 5 साल दर्द में गुजरे थे, जिससे मिलने की तड़प में मैंने कभी किसी दूसरी लड़की की तरफ नहीं देखा था, जिसकी खातिर खुद को बदल कर रख दिया था, वह मेरे निकाह में होते हुए कैसे किसी गैर के साथ जा सकती थी। मैं यहाँ सदमा सह नहीं पाया था। 2 महीने में बिस्तर पर पड़ा रहा, लेकिन वक्त शायद सब जख्मों को भर देता है। धीरे धीरे मैं भी जिंदगी की तरफ लौट आया था। मेरे चाचा चाची अपने बच्चों समेत सऊदीया में शिफ्ट हो चुके थे। मेरे पापा बीमार रहने लगे थे। पापा ने मुझे रोते हुए कहा कि मैं दूसरी शादी कर लूं। मैं भी इनकार नहीं किया, क्योंकि उस बेवफा की खातिर मैं मर नहीं सकता था। मुझे भी उस वक्त एक साथी और एक हमदर्द की जरूरत थी। रानिया बहुत अच्छी पत्नी साबित हुई थी, लेकिन मेरे दिल में जगह नहीं कर पा रही थी। अब भी मेरा दिल निदा के लिए ही तड़पा करता था। मेरी शादी को 1 साल ही गुजरा था कि एक दिन मैं अपनी बीबी के साथ शॉपिंग कर रहा था कि एक भिखारी ने मेरी शर्ट पकड़कर खींची और कहने लगी अल्लाह के नाम पर मुझे रोटी दे दो, 2 दिन से भूखी हूँ। मैं जैसे ही पलटकर देखा और आंखें झपकाना भूल गया। बिखरे उजड़े बालों और मैले कुचले कपड़ों में भी मैं उस चेहरे को भूल नहीं सकता था। वह तो मेरी निदा थी, मेरी मोहब्बत, मेरी बीबी। मैंने उससे कहा कि तुम इस हाल में कैसे पहुंच गई। वह मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी, बस मुझे खाली खाली आंखों से देख रही थी। कहने लगी भूख लगी है, मुझे रोटी दे दो। मुझे लगा जैसे वह दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। मेरी दूसरी बीवी मुझे निदा के बारे में पूछने लगी। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। निदा को वहां से लेकर एक मेंटल डॉक्टर के पास गया। वहाँ निदा का चेकअप करके बोली कि इसे मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, जिससे यहाँ निदा पागल हो चुकी है, लेकिन जरा से इलाज और ध्यान से यहाँ ठीक हो सकती है। मैं अब सब कुछ छोड़कर निदा का ख्याल रखने लगा था। दिन भर उसी के साथ रहता, उससे पूछता कि उसका यह हाल किसने किया, लेकिन वह कुछ न कहती। बस एक चुप्पी थी जो उसके लबों पर रहती थी। उसकी आंखों से आंसू जारी रहते थे जो मेरे अंदर उधम से मचाने लगते थे। मैं अपनी पूरी शिद्दत से उसे चाहा था। उसकी आंखों में आंसू देखकर, उसकी सिसकियां सुनकर मेरे अंदर आग से लग जाती थी। रात देर जब मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ मुझे गुस्सा होने लगती थी कि तुम इस बेवफा पागल बीवी की खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो।
रनिया मुझसे अलग अलग कतरने लगी थी। मैं मम्मी से कहने लगा, मुझे सच जानना है। जिस दिन वह मुझे सच बता देंगे उसी दिन फैसला करूंगा कि मुझे किसके साथ जिंदगी गुजारनी है। मेरी बात सुनकर मेरी माँ के चेहरे की रंगत उड़ी थी। मैं रोज निदा से यही सवाल करता, उसे अपने हाथों से खाना खिलाता। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी थी और अब वह मुझे पहचानने भी लगी थी। जिस दिन उसने मुझे पूरी तरह पहचाना था वह मेरे सीने से लगकर रोने लगी। कहने लगी, आदिल मुझे छोड़ दो, मुझे तलाक दे दो। ताई अम्मी मुझे तुम्हारे साथ कभी रहने नहीं देंगे, तो मुझे क्यों छोड़कर गए थे। आज शायद उसके सब्र का पैमान भर चुका था। मैंने कहा, अम्मी ने मुझे तुमसे मोहब्बत करने की सज़ा दी थी। मेरे आंसू भी बह रहे थे। मैंने उसे बताया कि कैसे अम्मी ने कलामे पाक पर हाथ रखवाकर मुझसे कसम ली थी। वह रोते हुए कहने लगी, तुमने मुझसे मोहब्बत की थी, तुम्हारी माँ ने तुम्हें दुबई भेजकर मुझे उस जुर्म की सज़ा दी जो मैंने किया ही नहीं था। तुम्हारे जाने के 1 महीने के बाद मेरे घर वाले सऊदी अरब शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद ताई अम्मा ने मुझ पर हर जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले। वह मुझे सारे काम करवाती, मुझे मारती पीटती, कहती तुमने अपने हुस्न के जाल में मेरे बेटे को फंसाया है, मैं तुम्हारा यह हसीन चेहरा ही बिगाड़ दूंगी। फिर वह रोते हुए मुझे अपना जला हुआ गाल दिखाने लगी। कहने लगी, ताई माँ ने मेरे चेहरे को जला दिया आदिल। उसके दाएं गाल के नीचे जले हुए का गहरा जख्म था। मेरी माँ इस कदर जालिम भी हो सकती थी, मैंने सोचा भी नहीं था। वह कहने लगी, ताया अब्बू ने जब ताई अम्मा से कहा कि वह तुम्हें बता देंगे तो ताई अम्मा खुद को मारने पीटने लगी। कहने लगी, अगर आदिल से कुछ भी कहा तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। मुझे निदा से नफरत है, मैं इसे अपने बेटे के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर ताया भी चुप हो गए। उसके बाद ताई ने ना जाने किस आदमी को रात को मेरे कमरे में भेज दिया। मैं चीखते हुए अपनी इज्जत बचाते हुए कमरे से निकली तो मुझ पर बदकादरी का इल्जाम लगाकर मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मेरे माँ बाप भाई यहाँ से जा चुके थे, मेरा यहाँ कोई नहीं था। मैं अपने मामा के घर गई तो उन्होंने भी बदनामी के डर से मुझे घर से निकाल दिया कि कहीं मेरी सास उनके बेटे पर भी कोई घटिया इल्जाम न लगा दे। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए मैं दरबारों पर जाकर बैठ जाती, अल्लाह से रो रो कर दुआ करती कि वही मेरी मदद करे। लेकिन औरत घर से बाहर कहाँ महफूज रह सकती है, इसलिए मैं भी हवस का निशाना बन गई थी। वह आदमी मुझे अपनी हवस का निशाना बनाकर सड़क के किनारे फेंक गया था। मुझसे यहाँ दर्द सहा नहीं जाता था, इसलिए मैं दिमागी तौर पर पागल सी हो गई थी। मोहब्बत तुमने मुझसे की, तुम्हारी माँ ने तुम्हें सजा के तौर पर दुबई भेज दिया, लेकिन मुझे बिना कसूर की सजा दी। मैं रोते हुए अपनी मौत मांगती थी, लेकिन वह भी मुझे नहीं मिलती थी। तुमने क्यों मुझसे जबरदस्ती निकाह किया था? क्यों मुझे अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ अपनाकर मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी थी? सास अगर अपनी बहू से नफरत करने पर तुल जाए तो उसे कहीं का नहीं छोड़ती। तुम्हारी माँ ने भी मुझे बर्बाद कर दिया। मेरी मुजरिम तुम हो आदिल। तुम्हारा तो फिर से घर बस गया, लेकिन मैं बर्बाद हो गई। मैं उसकी बातें सुनकर तड़प कर रह गया था। जुल्म मैंने किया या मेरी माँ ने, लेकिन मोहब्बत ने बर्बाद निदा को कर दिया था। मैंने उसे एक अलग घर में अपनी बीबी के हैसियत से रखा था। रनिया को मैंने यह कहकर तलाक दे दी कि मैं उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकता। अभी वह जवान है, खूबसूरत है, उसकी शादी किसी से भी हो सकती है, लेकिन मैं निदा को बेसहारा नहीं छोड़ सकता। उसके बाद मैंने अपनी माँ को भी कभी भी अपनी शक्ल नहीं दिखाई थी। वह रोती थी, कहती थी मुझसे मिलने आ जाया करो, तो मेरी इकलौती औलाद हो। पहले ही तुम्हारी जुदाई में मैं 5 साल बड़ी मुश्किल से कटे हैं, लेकिन जो कुछ उन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में निदा के साथ किया था वह भुलाने के काबिल नहीं था। 1 साल लगा था निदा को नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौटने में। जिस दर्द को वह सह चुकी थी वह बहुत बड़ी थी, इसलिए अब मैं उसका दामन खुशियों से भरना चाहता था। ठीक ही कहते हैं लोग कि औरत ही औरत का घर बसने नहीं देती। क्या था जो मेरी माँ का बड़ा दिल करके निदा को कबूल कर लेती तो आज औलाद से महरूम ना होती। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।